गरीब देवरानी की फार्म हाउस वाली रसोई। प्रिया अपने माता पिता के साथ कच्ची झोपड़ी में रहती थी। शाम को पिता सुरेंद्र काम से आते हैं तो गर्मा गर्म चूल्हे से लिट्टी चोखा उतार के देती है। पिताजी खाकर बताओ ना कैसा बना है। अरे अरे मैं तो अभी आया हूँ, थोड़ा ठहर तो जा। हे भगवान, ये लड़की किसी की नहीं सुनती। देखिए ना, घर में इतना सामान नहीं था फिर भी लिट्टी चोखा बना लिया। हाँ तो क्या हुआ माँ, कभी कभार अच्छी चीज भी खा लेनी चाहिए। जब देखो भुजिया चावल दाल सूखी रोटी। अगर हम ऐसे सोचकर जीने लगे तो यही खाते रह जाएंगे। वैसे बात तो सही है सुशीला, परिस्थिति कैसी भी हो, अगर कभी कभी कुछ अच्छा खाने पीने का बनाने की गुंजाइश हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। देखा माँ, पिताजी ने मेरा पक्ष लिया। वैसे अगले रविवार को पिताजी अगर मैं छोले चावल बना लूँ तो कैसा रहेगा, या फिर सोयाबीन आलू की सब्जी। हाँ हाँ, तेरे पिताजी ने तेल मसाले की फैक्ट्री खोली है ना, जो तू ये सब बनाएगी। हमारा तो हिसाब किताब खराब हो जाएगा। एक बार का खाना हमें 250-300 का पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं सुशीला। दीदी कितना भी खाना बनाने की कोशिश कर ले, दीदी इसको ले देकर 7-8 चीजों से ज्यादा कुछ बनाने नहीं आता। हलवा पूरी छोले बनवा लो या फिर यही सब। लेकिन जब इसकी शहर में शादी हो जाएगी तब भी क्या ये ससुराल वालों को यही बनाकर खिलाएगी? इसे और भी कुछ सीखना आना चाहिए ना। देख लो पिताजी, कैसे माँ बेटी दोनों मिलकर मुझे बोल रही हैं। बड़ी मुश्किल से तो खाना बनाना सीखी हूँ। कोई उषा मौसी से सीखा है तो कुछ राधा चाची के घर में सीखी हूँ। आपके घर में इतना राशन कहाँ होता है कि कुछ बनवा लूं। देखना, जब घर छोड़कर चली जाऊंगी तो मेरे बनाए खाने की याद आएगी। हाँ हाँ दीदी, हमें तेरे बनाए खाने की बहुत याद आएगी, पर मैं तो सुकून से रहूंगी और तेरे कपड़े पहनूंगी। अरे अरे प्रेरणा, तूने प्रिया को रुलाया क्यों? देख बेटा, मैंने तेरे हाथ के बने लिट्टी चोखा खाया है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। तू भी खा और सुशीला तुम भी खाओ। तभी सभी घर में प्रिया के हाथ के बने लिट्टी खाते हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। दिन गुजरते हैं। अमृता नरेश अपने तीसरे बेटे यश के लिए एक अच्छे घर की सिंपल लड़की ढूंढते हैं, तो पड़ोसी उन्हें अपने गांव के रिश्तेदार सुशील और सुरेंद्र की बेटी प्रिया के बारे में बताते हैं, जिससे वो गांव मुलाकात करने जाते हैं और बातचीत के बाद रिश्ता तय हो जाता है और धूमधाम से प्रिया शादी करके शहर के अपने आलीशान ससुराल में आ जाती है। आओ बहू, घर में तुम्हारा स्वागत है। मुझे और अपने ससुर जी से तो मिल ही चुकी हो, पर तुम्हारी नंद माया और ये तुम्हारी दोनों बड़ी जेठानी आकांक्षा और मुक्ति, और वो दोनों तुम्हारे जेठ जी, और ये घर के सबसे छोटू क्यूट प्रसाद कियारा, आकांक्षा और नवीन की बेटी। हेलो अविका गुड़िया। छी गुड़िया, कितना गंदा साउंड कर रहा है। इससे ही पता चल गया तुम गांव की कितनी गंवार हो। देखो, शहर में आकर मेरी बेटी को सबके सामने गुड़िया गुड़िया कहकर मत बुलाना। इसका नाम अविका है, तो वो बोलो या बेबी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है दीदी, अब से मैं अविका ही बोलूंगी। गुड, पर तुम्हें ये नहीं पता क्या जेठानी के भी पैर छूने होते हैं? मुक्ति बहू। माँ जी, मजाक कर रही हूँ। रहने दे, चलो सब आराम कर लो, बहुत रात हो गई है। अरे प्रिया बहू, तुम्हें कुछ खाना है? दादी भूख लगी है, दादी भूख लगी है। अच्छा ठीक है आकांक्षा, जरा सबको हल्का नाश्ता करवा दे चाय कॉफी के साथ, और अविका को भी तू वही दे देना, बॉर्नवीटा के साथ। जी माँ जी। सब आराम करने चले जाते हैं। आकांक्षा रसोई में जोर जोर से बर्तन बजाकर सब्जी काटकर उपमा बना रही होती है और साथ में चाय। वो गांव से महारानी आई है ना, माँ जी ने काम करवाना शुरू कर दिया। अब क्या मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं उस गंवार की जी हजूरी करूंगी? मुझे लगा ही था कांक्षा दीदी आप चिड़चिड़ी हो रही होंगी, इसीलिए सोचा मदद करवा दूं। अब क्या मदद करवाएगी, सारा काम मैंने खुद कर लिया है। बस तू सबके कमरे में ये सब पहुंचा दे, मैं अविका को बॉर्नवीटा दे आऊं, और मैं अभी थक गई हूँ। तब मुक्ति सबके कमरे में चाय उपमा दे आती है और खा पीकर सब सो जाते हैं। अगले दिन प्रिया अपनी पहली रसोई में आलू पूड़ी, रायता, चने की सब्जी और बैंगन का भरता बनाती है। सास ससुर तो चुपचाप से खा रहे थे, लेकिन खाना देखकर दोनों जेठानियां हंस जाती हैं। अरे कैसा खाना बना दिया तुमने अपनी पहली रसोई में? ये बैंगन का भरता आलू पूरी कौन खाता है? और मीठा तो तुमने कुछ भी नहीं बनाया। माँ जी पापा जी, आप चुपचाप कैसे खा सकते हो? और तुम्हें इन सब के अलावा कुछ बनाना आता है या नहीं, या इसीलिए सब बना दिया? वो मैं दरअसल मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं, सोचा ये आप सबको अच्छा लगेगा।
खाना तो ठीक ठाक है, हाँ लेकिन प्रिया बहू तुम कम से कम हलवा तो बना देती। मैं भूल गई माँ जी, मैं अभी बना कर ले आती हूँ। अरे बेटा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। शाम को तुम हलवा बना देना, बादाम का या मूंग दाल या लौकी का, बस अच्छा सा बनाना। ठीक है पापा जी। वैसे कुछ भी बोलो, पूरी से बैंगन का भरता अच्छा लग रहा है, मैं पहली बार खा रहा हूँ। मेरा तो इसमें से कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा, और मेरी बेटी क्या खाएगी? अम्मी छी, बैंगन नो नो, चने नो, ओनली पूरी फीका आलू। प्रिया जब ये सब बना रही थी तो थोड़ा मेरी बच्ची के बारे में भी सोच लेती कि वो छोटी सी बच्ची क्या खाएगी। शहर में आई हो, पास्ता स्नैक्स कुछ तो बना सकती थी, लेकिन नहीं, बोरिंग खाना बनाया है। बहू अगली बार मुझसे पूछ लेना या किसी की सलाह ले लेना कि क्या बनाना है। जी माँ जी। ये तो वही वाली बात सच हो गई जो प्रेरणा ने मुझे कहा था। क्या मुझे और भी अलग अलग तरीके का खाना बनाना आना चाहिए था शहर के हिसाब से, या फिर मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ? तब प्रिया रसोई से पूड़ी बनाकर सबको देती है और शाम को बादाम मूंग दाल के हलवे की जगह सूजी का हलवा बना देती है। ये देखकर भी सब मुंह बना लेते हैं। देखो ना माँ जी, आपने इसे साफ शब्दों में कहा था कि मूंग दाल का हलवा या बादाम का हलवा बनाना, लेकिन थोड़ा सा सूजी का हलवा बना दिया। ये भी कोई खाने की चीज है? प्रिया बहू, जब मैंने तुम्हें बता दिया था कि शाम को क्या बनाना है, तब भी तुमने सूजी का हलवा क्यों बनाया? माँ जी, मुझे सूजी के अलावा कोई और हलवा बनाना नहीं आता। क्या गांव में रहकर तुम्हें ये सब तरीके का हलवा बनाना नहीं आता? अरे माँ जी, जब इसके गरीब परिवार वालों के पास अच्छा राशन होगा तभी तो ये सब बनाना आएगा, या हवा में ही सब कुछ बनाना सीख लेगी। ऐसे तो ये हमें बोरिंग खाना पका पका कर बीमार बना देगी। मैं ये हलवा तो नहीं खाऊंगी। भाभी डिनर में मटर पनीर की सब्जी, दाल मखनी, बिरयानी, नान बनाना। ठीक है माया। सभी लोग जैसे तैसे हलवा खा लेते हैं। कुछ देर बाद प्रिया माया का बोला हुआ खाना बनाने की कोशिश करती है और सबको खिलाती है। चलो अच्छा है, इस बार तुमने अपनी नंद के पसंद का खाना बना लिया, अब खा कर देखते हैं। ओहो, ये कैसी दाल मखनी है, चावल भी ठीक से नहीं पके। बहू तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है क्या? वो पापा जी पहली बार बनाया, मुझे अंदाजा नहीं है कि ये कैसे बनता है। अरे बहू, तुम मुझे बुलाकर मुझसे पूछ लेती। मैं तो कहती हूँ माँ जी, बाहर से खाना ऑर्डर कर लो, सुबह से कुछ भी ठीक से नहीं खाया है। हाँ मुक्ति, मेरी बच्ची के लिए तो मोमोज ऑर्डर कर देना। फिर आकांक्षा ऑनलाइन वाला खाना ऑर्डर कर देती है और सब लोग दाल मखनी, मटर पनीर, छोले, मिक्स वेज, दाल, चाउमीन, मोमोज खाते हैं। ये मोमोज, टेस्टी टेस्टी मोमोज। अरे ये वाइट वाइट आटे के अंदर सब्जी क्यों भरी हुई है? पर जो भी बोलो, चटनी के साथ अच्छा लग रहा है, और ये चाउमीन भी। लगता है कांशा दीदी, इसने गांव में रहकर ये सब चीज कभी नहीं खाई, देखो तो। हाँ तो भाभी क्या हो गया, कुछ कुछ गांव में ये सब नहीं बनता। चलो अब शांत हो जाओ, सब लोग खाना खाओ। इस तरह सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। दिन गुजरते हैं। प्रिया बहुत बेसिक सा खाना बनाती है जो कि ससुराल वालों को पसंद नहीं आता। उन्हें हर दिन कुछ न कुछ नया चाहिए होता है और जेठानियां तो दिन भर होटल से खाना मंगवा कर खाती हैं, एक दिन ताना देते हुए। अरे पारो, खिचड़ी बनाना तो आता होगा ना, या बस गाय भैंस के पीछे भागना सीखा है? अपनी बेइज्जती सुनकर प्रिया चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शाम को पति उसकी आंखों में आंसू देखता है तो, क्या बात है प्रिया, तुम बहुत दिनों से उदास हो और आज रो भी रही हो, बताओ क्या हुआ है? आपको बताने से क्या हो जाएगा, मैं इतनी गरीब थी कि मैं अपने घर में कुछ भी अच्छा खाना बनाना नहीं सीख पाई, क्योंकि राशन मुश्किल से होता था। रात में छोले चावल भी बड़ी मुश्किल से बनाया, माँ वो भी नहीं बनाने देती थी। पता था मुझे मेरी किस्मत शहर ले आएगी और यहाँ सब लोग नया नया खाना मांगेंगे जो मुझे बिल्कुल नहीं आता। इसी बात से परेशान हूँ। अरे बुद्धू लड़की, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? 3-4 महीने के लिए कुकिंग क्लास सीख लो, हर तरीके का खाना बनाना सीख जाओगी तो पूरे घर पर राज करोगी और कोई तुम्हें ताना नहीं देगा। शुक्रिया यश जी, आप बहुत अच्छे हैं। यश अगले दिन घर में प्रिया को कुकिंग क्लास के बारे में बता देता है और इसीलिए वो कुकिंग क्लास ज्वाइन करती है और 1 महीने में चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, साउथ इंडियन, नॉन वेज सब सीख जाती है। एक दिन जब वो अपने हाथों से थाई करी और गार्लिक नान बनाती है, पूरा परिवार चकित हो जाता है। अरे वाह प्रिया बहू, ये तो एकदम रेस्टोरेंट जैसा है, बल्कि उससे भी अच्छा बना है। वाह बहू, आज से तुमने कड़ी खिलाकर खुश कर दिया। सच में बहुत टेस्टी है, तुम भी बैठकर खाना खा लो। ये तो कुछ भी नहीं है जेठ जी, मुझे हर तरीके का खाना बनाना आता है, बताइए क्या बनाऊं?
बहुत दिन हो गए, बहू नॉनवेज बना दे। ठीक है पापा जी। प्रिया के बने खाने को खाकर दोनों जेठानियां भी दंग रह जाती हैं। फिर डिनर में बहू नॉनवेज बनाती है, तब सब लोग, वाह भाभी, ग्रिल नॉनवेज खाकर मजा आ गया। बच्चों मैं तुम्हें खुशखबरी देना चाहता हूँ। काफी समय से मैं फार्म हाउस खरीदना चाहता था ताकि हम सब लोग पिकनिक मनाने या वेकेशन में वहां जाएं और मस्ती करें। और अब तो 4 दिन बाद ही हम दोनों की 50वीं एनिवर्सरी है, तो क्यों ना हम अपने समंदर के किनारे वाले फार्म हाउस पर चलते हैं। दादू हम घूमी घूमी पर जा रही हैं। हाँ बेटा। अरे वाह, हमारा भी एक खुद का फार्म हाउस है, हम सब मजे करेंगे। तुम तीनों बहुएं अपने पसंदीदा कपड़े खरीद कर वहाँ पहनना, कोई रोकी टोकी नहीं होगी। ये बल्ले बल्ले, समुद्र के किनारे हमारा फार्म हाउस, खूब मजा आने वाला है। अगले दिन पूरी फैमिली कपड़े और खाने पीने की शॉपिंग करके गाड़ी में बैठकर अलीबाग के फार्म हाउस जाने के लिए निकल जाते हैं। 3 घंटे बाद वो अपने सी फेसिंग वाले फार्म हाउस की तरफ पहुंचते हैं। लग्जरी शानदार फार्म हाउस देखकर प्रिया की आंखें खुली रह जाती हैं। फिर वो ऊपर के फ्लोर पर जाकर लग्जरी किचन देखती है, जहां चिमनी, माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, ओवन, 4 बर्नर वाली गैस और भी बहुत कुछ सामान था। वाह, ये किचन तो बहुत ज्यादा स्टाइलिश है। स्टाइलिश तो है, लेकिन बहुत भूख भी लग रही है। सफर में जो खाना खाया था पच चुका है। अविका को भी भूख लग रही होगी। प्रिया कुछ बना दो, और वैसे भी अब तो तुम शेफ बन चुकी हो। हाँ बहू, कुछ ऐसा बनाना कि दिल खुश हो जाए। ठीक है माँ जी। प्रिया फार्म हाउस के लग्जरी किचन में व्हाइट सॉस पास्ता, टोमेटो पास्ता, चटपटे समोसे, बर्गर, सैंडविच बनाकर सबको खिला देती है। अरे आप सब लोग रेस्ट कर लो, कल तो एनिवर्सरी है ही। बहू, मैंने अपने 2 दोस्तों को और तेरी सास ने अपनी बहन को फार्म हाउस पर बुलाया है, तो उस हिसाब से खाना बना लेना। जी पापा जी। वाह प्रिया, तुमने बहुत डिलीशियस बनाया सब कुछ। प्रिया के हाथ का खाना खाकर सब लोग बीच पर मस्ती करने चले जाते हैं। कोई फोटो खींचता है, कोई सर्फिंग करता है। वहीं आकांक्षा अपनी बेटी के साथ सैंड कैसल बनाती है। इतने में समुद्र की लहर आकर उसकी मिट्टी के महल को बिखेर देती है, जिससे अविका रोने लगती है, तो प्रिया उसके साथ खेलती है। अगले दिन फार्म हाउस को सभी ने मिलकर फूल और लाइट से बहुत सुंदर सजाया होता है। शाम को मेहमान आने लगते हैं। ससुर अपने मेहमानों को फार्म हाउस दिखाता है। वहीं दोनों जिठानी बहू से खाना बनवाती हैं। दीदी, थोड़ा सा आप मदद करवा देती, दोनों तो काम आसान हो जाता। देखो, हम मदद करेंगे तो हमारे एक्सपेंसिव कपड़े भी खराब हो जाएंगे, और तुम तो हमसे भी ज्यादा अच्छा खाना बनाकर सीख कर आई हो, तो अब फार्म हाउस पे तुम ही किचन संभालोगी। भाभी, मैंने इंस्टाग्राम पे कोकोनट करी देखा था, वही बना दो। हाँ, और स्वीट में कुछ हल्का फुल्का होना चाहिए, टेंडर कोकोनट पुडिंग बना देना। अरे मैं तो कहता हूँ वो थोड़ा इंडियन खाना, गुलाब जामुन, आम पन्ना, कोकम, कूलर भी बनाना। जी, सब हो जाएगा पापा जी। सबके जाने के बाद प्रिया अकेले ही खाना बना रही थी, जिससे उसके चेहरे पर पसीना आ रहे थे। और दोनों जेठानी खुश होकर फार्म हाउस से अलग अलग जगह सेल्फी लेती हैं। बहू की कोई मदद नहीं करता। कुछ देर बाद सास ससुर अच्छे से कपड़ों में एंट्री लेते हैं और एनिवर्सरी केक कट करते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू यू। आप दोनों की शादी की 50वीं सालगिरह मुबारक हो, ऐसे ही हमेशा साथ रहो। शुक्रिया शुक्रिया, थोड़ा नाच गाना करते हैं, फिर सब खाना खाएंगे, मेरी छोटी बहू ने जो बनाया है। फार्म हाउस पर सभी लोग कपल डांस करते हैं। बस प्रिया खाने की अरेंजमेंट ही करती रहती है और फिर सबको परोसती है, जिसे खाकर सब खुश हो जाते हैं। वाह भाई नरेश, तेरी बहू ने इतना अच्छा खाना बनाया है, तुम लोगों को कोई हलवाई या केटर की जरूरत नहीं है। वो तो है। एनिवर्सरी पार्टी में सब लोग प्रिया के बनाए हाथ का खाने की खूब तारीफ करते हैं। अगले 4-5 दिन तक वो लोग समंदर वाली एक्टिविटीज भी करते हैं और फार्म हाउस की रसोई में तीनों टाइम प्रिया ही खाना बनाती है, जिससे वो परेशान हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद वो सब घर वापस आ जाते हैं। 2 महीने गुजरते हैं। आकांक्षा को फार्म हाउस इतना पसंद आता है कि वो अपने पति को फोर्स करती है, जिससे पति अपने पैसे को मसूरी के फार्म हाउस पर इन्वेस्ट करके फार्म हाउस खरीद लेता है और फिर घर में मिठाई खिलाकर सबको खुशखबरी देता है। अरे भैया, अचानक से आपने फार्म हाउस क्यों ले लिया? बस सस्ता मिल गया, पैसे थे तो इन्वेस्ट कर दिया। मैं सोच रहा हूँ अविका का बर्थडे हम सब वहीं मनाएं, सही रहेगा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही रहेगा। 2 दिन बाद वो सब अविका के बर्थडे के लिए वैनिटी वैन से मसूरी के लिए निकल जाते हैं, जहाँ खूबसूरत बर्फ से ढके पहाड़ होते हैं और वहीं लकड़ियों से बना खूबसूरत फार्म हाउस होता है। गाड़ी से उतरकर सब फार्म हाउस देखने जाते हैं, जहाँ अंदर अलग से चिमनी होती है
हाथ गर्म करने के लिए और सबके रूम में हीटर भी लगा होता है। सभी महिलाएं शॉल पहनकर बैठ जाती हैं। वाह नवीन बेटा, तूने तो बहुत अच्छा फार्म हाउस खरीदा। सही है, जब मन करेगा तो ठंड के सीजन में यहाँ आ जाया करेंगे। हाँ माँ। पापा भूख लगी है। बेटा अभी आपको बाहर का कुछ नहीं मिलेगा। आकांक्षा जाओ फार्म हाउस को सुंदर सा किचन देखो और हम सब के लिए कुछ गर्मा गर्म बनाओ। अरे मेरे बनाने की क्या जरूरत है, अब तो हमारे गांव की देवरानी कुकिंग क्लास लेकर शेफ बन चुकी है। प्रिया तुम ही कुछ गर्मा गर्म खाना बना दो सबके लिए, जो सबको अच्छा लगे। और हाँ, बर्थडे का मेन्यू कल का अलग रखना, उसमें पास्ता, सूप, पिज्जा, मैगी, कॉफी, पनीर टिक्का और होममेड केक होना चाहिए। ठीक है दीदी, मैं फिलहाल के लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। भाभी गर्मा गर्म चिली पोटैटो बना देते तो मजा आ जाता। ठीक है, मैं बना दूंगी, लेकिन यहाँ ठंड की वजह से मेरे से जल्दी जल्दी काम नहीं हो पाएगा। तुम मेरे आलू छीलने में मदद करवा दो। मुक्ति दीदी आप भी आ जाइए। अरे मसूरी में तो आते ही मुझे ठंड लग रही है, मैं तुम्हारे साथ क्या हेल्प करवा पाऊंगी, तुम खुद कर लो ना। और माया तुम भी चली जाओ प्रिया के साथ। जी भाभी। दोनों नंद भाभी फार्म हाउस के किचन में जाती हैं, जहाँ ठंडक होती है और खिड़की से बाहर ढेर सारे बर्फ के पहाड़ दिखाई देते हैं और बहू सब्जी काटना शुरू करती है। वैसे कुछ भी बोल माया, जगह तो काफी सुंदर है ना। इस फार्म हाउस के आसपास बर्फ ही बर्फ दिख रही है और ठंड लग रही है। भाभी मैं आलू काट कर चली जाऊंगी। वो क्या है ना, मैं बाहर कावेदार घूमना चाहती हूँ। मन तो मेरा भी है, लेकिन पता नहीं बाहर आने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। 3-4 दिन के लिए आए हैं, यहाँ पर भी रसोई में काम करती रह गई तो क्या घूमूंगी। कांपते कांपते प्रिया गर्मा गर्म चिली पोटैटो, चाय पकौड़े, कढ़ी चावल, नॉन वेज बिरयानी बना देती है, जिसे सब लोग शौक से खाते हैं। वाह बहू वाह, अब तो बढ़िया खाना बनाती है। हाँ बहू, तुम्हारे हाथों बने खाने का अलग ही स्वाद है, होटल में फेल है। हाँ ये तो है पापा जी। प्रिया कल फार्म हाउस की डेकोरेशन और खाना तुम्हें ही बनाना है, साथ में बाबी थीम रखनी है। जी भाभी। अब खाना खाने के बाद प्रिया फार्म हाउस के किचन के बर्तन साफ कर रही होती है। इतने में सभी लोग मसूरी के माल रोड पर घूमने निकल जाते हैं। कुछ शॉपिंग करते हैं, कुछ नया नया खाना ट्राई करते हैं। प्रिया घर में सबको ढूंढती है। अरे ये सब मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, कोई भी नहीं है। यश को भी मेरी फिक्र नहीं है। अब ये लोग बाहर से आएंगे तो दोबारा खाना मांगेंगे, मैं खाना ही तैयार कर देती हूँ। प्रिया फ्रिज से अंडा निकालकर सबके लिए ऑमलेट सैंडविच बना देती है। इतने में सबकी हंसते हुए आवाज आती है। अरे वाह, आज तो मसूरी की सड़कों से शॉपिंग करके बहुत मजा आया। क्या गोलगप्पे और मोमोज थे यहाँ के। हाँ दीदी, और अच्छा हुआ अविका के लिए बाबी ड्रेस भी मिल गई, लेकिन महंगी आई है थोड़ा। यश, माँ जी, पापा जी, आप मुझे छोड़कर चले गए। अरे नहीं, तुम काम कर रही थी, फिर मुझे लगा आराम करोगी तो बाहर ठंड में जाकर क्या करोगी, इसलिए नहीं बुलाया। और तुम्हारे लिए ये साड़ी लेकर आया हूँ, कल पहनना। यश, ना पिछले फार्म हाउस पर आप मेरे साथ थे और ना इस बार। क्या मैं किचन में ही काम करती रहूंगी हमेशा। अगले दिन प्रिया फार्म हाउस को बारबी थीम के साथ पिंक कलर में बहुत सुंदर सजाती है और फिर रसोई में बड़ों के लिए राजमा चावल, मिक्स वेज, पुलाव, पूड़ी और कॉन्टिनेंटल में स्टफ पराठा, बटर मैगी, पास्ता, पनीर टिक्का, मोमोज, 7 तरीके की चाट, होममेड चॉकलेट बना देती है। फिर अविका अपना बर्थडे केक कट करती है। पार्टी पॉपर ब्लास्ट होते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू अविका, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू अविका, हैप्पी बर्थडे टू यू अविका बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये चलो चलो सब मुझे गिफ्ट दो। घर के सभी लोग छोटे सी बच्चे को प्यारे प्यारे तोहफे देते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद फार्म हाउस में सब आराम करते हैं और अविका प्रिया के साथ बाहर स्नोमैन बनाती है। चाची, हमने अच्छा स्नोमैन बनाया है ना, मेरी इसके साथ फोटो खींच दो। ठीक है, पहले गाजर लगाकर इसकी नाक बना देते हैं। ये लो हो गई। प्रिया अविका की स्नोमैन के साथ फोटो खींचती है। इतने में मुक्ति आकांक्षा आ जाते हैं। ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को घर के बाहर लाने की। अगर वो खो गई या बीमार हो गई तो। अविका अंदर चलो। दीदी मैं तो बस घर के बाहर ही लाई थी, कहीं दूर थोड़ी ले गई हूँ। जस्ट शट अप, जाकर कॉफी दो सबको। आंखों में आंसू लिए प्रिया फिर से फार्म हाउस के किचन में जाती है और सबको कॉफी बनाकर देती है। अगले दिन वो लोग मसूरी की अलग अलग जगह की घूमकर घर वापस आ जाते हैं। 4 दिन बाद अंकित कमरे में गुनगुना रहा था, तभी मुक्ति तकिया फेंक कर मारती है। मुक्ति, ये क्या बदतमीजी है। अच्छा, ये बदतमीजी है, और जो तुम कुछ भी नहीं कर रहे वो क्या है। क्या बोल रही हो, साफ साफ बोलो। जलेबी वाली बातें मेरी समझ में नहीं आती। ठीक है तो साफ साफ सुनो।
पापा जी ने अपनी एनिवर्सरी फार्म हाउस पे मनाई। जेठ जी जेठानी जी ने भी चुपके से फार्म हाउस खरीद लिया। बेटी का बर्थडे मनाकर आए हैं। नेक्स्ट 2 महीने बाद मेरा बर्थडे है। मुझे नहीं पता, तुम भी फार्म हाउस खरीदो ताकि हम भी अपने फार्म हाउस पर वेकेशन मनाएं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? घर में जो 2 फार्म हाउस है वो भी हमारे ही घूमने के लिए है। लेकिन अंकित, अपना नहीं है ना। मुझे अपना फार्म हाउस चाहिए ताकि उस देवरानी को मैं वहाँ पर नौकरानी बनाऊं। और हाँ, अच्छे लोकेशन का फार्म हाउस देखना। ठीक है, ऐसा ही होगा। लेकिन घर में जब सबको एक और फार्म हाउस की बात पता चलेगी ना, तो पता नहीं सब कैसे रिएक्ट करेंगे। वो सब मैं नहीं जानती। मुक्ति अपने पति पर जोर डालकर एक और फार्म हाउस खरीदने की बात करती है। अंकित 2 महीने में राजस्थान के अंदर एक रॉयल लग्जरी फार्म हाउस ढूंढकर खरीद लेता है और घर में जैसे ही सबको मिठाई खिलाकर गुड न्यूज देता है, सब चौंक जाते हैं। वैसे अंकित बेटा, इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन तुमने भी अगर अपना फार्म हाउस खरीद लिया है तो अच्छी बात है। मुक्ति, मैं अच्छे से जानती हूँ मेरे पति ने अपने दम पर फार्म हाउस खरीद लिया। ये बात तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई और तुमने भी देवर जी को अपना फार्म हाउस खरीदने के लिए कहा है ना? हाँ, अगर आप समझ गई हैं तो मुझसे पूछ क्यों रही हैं? अब मुक्ति घर में सबको अपने बर्थडे फार्म हाउस पर सेलिब्रेट करने के बारे में बताती है। अगले दिन सब लोग राजस्थान पहुंचते हैं, जहां आगे का सफर सब धूप में ऊंट पर बैठकर रेगिस्तान से गुजरते हैं और फार्म हाउस पहुंचते हैं। अरे खम्मा घड़ी, मैं आपको साइड करने के लिए यहाँ पर रुका हूँ। अब आप जब तक राजस्थान में आपको राजस्थान पोशाक पहननी होगी, तभी तो पता चलेगा आप राजस्थान के फार्म हाउस में रहने आए हैं और यहाँ मॉडर्न गैस पर नहीं, चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है। अरे काका सा, आप परेशान मत हो। मेरी देवरानी गांव से है, चूल्हे पर काम करना उसे आता ही होगा और अब तो खाना बनाने में एक्सपर्ट हो गई है। मुक्ति प्रिया को फार्म हाउस की रसोई दिखाती है, जो बिल्कुल गांव जैसी थी, लेकिन बाकी पूरा फार्म हाउस लग्जरी था। कुछ देर बाद सब आराम करते हैं और फिर राजस्थानी पोशाक में फोटो खिंचवाते हैं। माँ जी देखिए ना, प्रिया तो राजा राजस्थानी पोशाक में बिल्कुल गाँव की महारानी लग रही है, क्योंकि ये है ही गाँव से। हाँ हाँ बहू, चाची मुझे और ऊँट की सवारी करनी है। मम्मी पापा ले चलो ना, और भूख भी लगी है। ठीक है, जब तक प्रिया चाची कुछ खाना बनाएंगी हम सब ऊँट की सवारी कर लेते हैं। और शाम को मेरा बर्थडे भी है, तो हम जब तक आ रहे हैं तो तुम पूरे रीति रिवाज से दाल बाटी चूरमा बनाना। और हाँ, बाटी तंदूर जैसी कुरकुरी। मैंने पापड़ की सब्जी खाई थी, किसी ने इंस्टाग्राम पर डाली थी, वही बनाना भाभी। और बहू लहसुन की चटनी, बाजरे की रोटी, साग गट्टे की सब्जी, जलजीरा शरबत और छाछ बनाकर रखना। लगता है हर फार्म हाउस की रसोई में मेरे नसीब में खाना बनाना ही लिखा है। इससे अच्छा तो मुझे खाना बनाना ही नहीं आता, यही ठीक रहता। सब लोग ऊंट की सवारी करने चले जाते हैं और प्रिया अकेले ही रसोई में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है। अब मुझे यश से बात करनी ही होगी। अब मेरा धैर्य टूट चुका है, ऊपर से इतनी गर्मी लग रही है। शाम तक प्रिया राजस्थानी, जो कि मुश्किल खाना होता है, वो अकेले बनाती रह जाती है और बाहर सब डीजे पर हंसी मजाक कर रहे होते हैं। बंजारा नाच रही होती है। फिर शाम को मुक्ति का अच्छे से बर्थडे मनाया जाता है। सब लोग खाना खाते हैं। प्रिया का हाथ जल जाता है, पर इस पर गलती से अविका हाथ मार देती है तो प्रिया की चीख निकल जाती है। अविका तुम पागल हो क्या? शांति से बैठ नहीं सकती? प्रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर चिल्लाने की? मैंने जानबूझकर नहीं चिल्लाया, मेरे जले हुए हाथ पर उसका हाथ लग गया, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। प्रिया, खाने में नमक कम है, जाकर रसोई से लेकर आओ। क्यों लेकर आओ दीदी, क्यों? हर बार रसोई में रहने का ठेका मेरा ही है। क्या मैं बहू हूँ या बावर्ची? क्या मेरा हक नहीं है इन लम्हों में जीने का? ये फार्म हाउस सबके लिए छुट्टी है, पर मेरे लिए सजा है। ऐसा क्यों? ना यहाँ पर भी गर्मी की भट्टी वाली रसोई में जल रही हूँ। यश जी, आपको भी एहसास नहीं हुआ कि हर फार्म हाउस की रसोई में आपकी ही पत्नी क्यों है? वो आपके साथ वक्त क्यों नहीं गुजार रही? प्रिया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे दर्द को देख नहीं पाया, पर अब तुम कुछ नहीं करोगी यहाँ। अब वक्त है मेरा कुछ करने का। हाँ यश बेटा, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। उस बेचारी ने तीनों फार्म हाउस पर कोई मजे नहीं किए। उसे घर ले चल आराम करने के लिए। आप सब यहीं रहो, हम दोनों घर लौट रहे हैं। आज ही तो मुक्ति भाभी अपने फार्म हाउस पर आई हैं। यहाँ से यश और प्रिया वापस घर आ जाते हैं। बाकी पूरी फैमिली राजस्थान के फार्म हाउस में अलग अलग एक्टिविटी करके मजे करते हैं और किसी बावर्ची को हायर कर फार्म हाउस की रसोई में खाना बनवाते हैं। 15 दिन गुजर जाते हैं। एक रात यश प्रॉपर्टी एजेंट से मिलता है और अपनी पत्नी के लिए एक नया फार्म हाउस खरीदता है, जो पूरी तरह से उसके आराम के लिए होता है। घर वालों के राजस्थान से आ जाने के बाद
वो सबके आंखों पर पट्टी बांधकर शहर के अपने लग्जरी फार्म हाउस पर ले जाता है, जहां प्रिया की आंखों पर भी पट्टी बंधी होती है। यश जी, आप कहाँ लेकर आए हो? आप सब पट्टी उतार दो। वो लोग बहुत बड़े आलीशान फार्म हाउस को देखकर चौंक जाते हैं। यश बेटा, ये सब क्या है? हाँ यश, बताइए ना। ये वही है जिसकी वजह से तुम्हें बहुत दिक्कतें हुई, लेकिन अब तुम अपने खुद के फार्म हाउस में रानी की तरह आराम से रह सकती हो। यहाँ पर 3 शेफ, 2 हेल्पर और 1 मेड है। तुम यहाँ पर कोई काम नहीं करोगी प्रिया। सरप्राइज देखकर प्रिया की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो यश को गले से लगा लेती है। थैंक यू यश जी, आपने मेरे लिए इतना सोचा। अरे बहू, मेरा बेटा नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? ये मेरी तरफ से प्रिया को वेडिंग फर्स्ट एनिवर्सरी गिफ्ट है। कल हमारी शादी को पूरे 1 साल जो हो जाएंगे। अरे हाँ, कांग्रेचुलेशंस तुम दोनों को नए फार्म हाउस की और शादी को 1 साल हो जाने के लिए भी। आकांक्षा, मुक्ति बहू, तुम दोनों यहाँ की रसोई में खाना बनाने के लिए तैयार हो ना? इस बार तुम्हारी देवरानी की शादी की सालगिरह है। उसने तुम्हारे बेटे के जन्मदिन और तुम्हारे बर्थडे पर तो बहुत खाना बनाया। अब तुम्हारी बारी। वाह, क्या गजब आइडिया है। दोनों भाभी काम करेंगी, चेहरे से पसीना टपकेगा, सब्जी काटते काटते हाथ छिल जाएंगे, टांगों में दर्द होने लगेगा। नहीं 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 नहीं, बाप रे, सोच कर ही डर लग रहा है। प्रिया, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ शुरू में भी बदतमीजी की थी और तुम्हारी कुकिंग सीखने के बाद भी। खाना बनाने में तो हम बहुत बड़ी लल्लू हैं, लेकिन डेकोरेशन हम अच्छे से संभालेंगे। अब तुम आराम करना, हो सके तो हमें माफ कर दो। गले लगाकर प्रिया अपने दोनों जिठानी को माफ कर देती है। अगले दिन दोनों उसके फार्म हाउस को बहुत सुंदर से सजाती हैं और देवरानी की एनिवर्सरी पार्टी धूमधाम से मनाई जाती है।